नमस्ते दोस्तों मेरा नाम गौरव है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी आंटी की है। बात उन दिनों की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैं घर पर ही रहता था। चाचा और पिताजी का एक ही घर है, तो वो लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। एक शाम की बात है कि मेरी चाची की सहेली पुष्पा आंटी आई थी, तो मैं उनको देखता ही रह गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर चाची उनके लिए चाय बनाने चली गईं। मैं आंटी के पास बैठ गया और वो तब तक मुझसे बात करने लगी, इससे पहले कि हम दोनों के बीच कुछ और बात होती। चाची आ गईं। लेकिन जब पुष्पा आंटी मुझे कुछ और ही नज़र से देख रही थी और स्माइल भी दे रही थी। फिर सब लोग चाय पीने लगे। चाची अब आंटी से बातें करने लगीं। उधर मैं चाय पीते हुए अपना मोबाइल फ़ोन चलाकर टाइम पास करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी पुष्पा आंटी पर ही था। ऐसे ही बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और चाची ने कहा, पुष्पा आंटी को उनके घर छोड़ आओ। उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए चाची ने पुष्पा आंटी को मेरे साथ भेजना ही ठीक समझा। अब तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगा था। मैं अपनी बाइक निकाल कर आंटी को उनके घर छोड़ने जाने लगा। हम बाइक पर बैठे और उनके घर के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। मैंने आंटी को उतार दिया और घर जाने के लिए मुड़ा, मगर जब मैं जाने लगा तो आंटी कहने लगी, चाय पीकर जाना। मैंने उनको ऊपर के मन से मना किया, लेकिन आंटी के घर अंदर जाने का मन तो मेरा भी था कि क्या पता आंटी के साथ कुछ हो जाए। फिर आंटी ने जिद किया तो हम अंदर चले गए। हम उनके घर के अंदर गए। आंटी के 2 बच्चे थे, उन्होंने बच्चों से मिलवाया। उनके पति की एक दुकान थी और उस वक्त वो दुकान से लौटे नहीं थे। आंटी मेरे लिए चाय बनाने लगी। बच्चे टीवी देख रहे थे, मैं भी वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आ गईं। फिर हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। बच्चे टीवी देखते हुए तब तक नींद में हो गए थे। मैंने पूछा, बच्चे तो सो गए आंटी? वो बोली, हाँ, खाना मैं बनाकर गई थी और उनको खिलाकर भी गई थी। इस वक्त तक नींद आ जाती है इनको। मैंने कहा, तो फिर रात को आपको अंकल का इंतज़ार देर तक करना होता होगा, आपको डर नहीं लगता? आंटी बोली, हाँ लगता है, वो देर से आते हैं और अकेलापन भी लगता है। फिर हम दोनों चुप हो गए। तब आंटी बोली, तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है या अभी ऐसे ही घूम रहे हो? मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो नहीं, लेकिन किसी को बनाने की सोच रहा हूँ। आंटी ने उत्सुकतावश पूछा, किसे? मैंने कहा, आपको। आंटी हंस दी और बोली, अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे ऐसे ही देख रहे थे? मैं भी शर्मा गया, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए बोला, माफ़ करना आंटी। वो बोली, कोई बात नहीं। चाय की 1-2 घूंट ही कप में बची थी। मैं चाह रहा था कि ये चाय का कप अभी जल्दी से खाली न हो और मैं इसी बहाने से आंटी के पास बैठा रहूं। क्या पता मौका मिल जाए। आंटी भी शायद यही चाह रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बज पड़ी। हम दोनों ही थोड़े घबरा गए थे। वो उठकर दरवाज़ा खोलने चली गईं। मैंने चाय ख़त्म की और आराम से बैठ गया। फिर 2 मिनट बाद अंकल अंदर आ गए। मैंने उनको नमस्ते किया। तब आंटी ने मेरा परिचय करवाया। फिर 2 मिनट यहाँ वहाँ की बातें हुई और आंटी ने कह दिया, तुम निकल जाओ, देर हो जाएगी। मैं भी अब वहाँ पर किसी बहाने से रुक सकता नहीं था। फिर मन मारकर मुझे वहाँ से आना पड़ा। घर आने के बाद खाना खाकर मैं सो गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जाने से पहले आंटी ने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया था। मुझे उम्मीद थी कि पुष्पा आंटी मैसेज ज़रूर करेंगी। अगली सुबह से मैं इंतज़ार में था, लेकिन शाम तक भी उनका कोई
मैसेज या कॉल नहीं आया। फिर अगले दिन शाम को वो फिर से घर आ गईं। उस दिन वो मुझे देखकर बार बार स्माइल कर रही थीं। फिर पहले दिन की तरह मैं उनको घर छोड़ने जाने लगा, लेकिन घर पहुँचे तो उनके पति पहले ही दुकान से लौटकर आ चुके थे। मुझे घर के बाहर से ही लौटकर आना पड़ा, लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो आंटी का मैसेज फ़ोन पर आया हुआ था, जिसमें लिखा था घर पहुंचकर मैसेज करना। खाना भूलकर भी सीधा रूम में गया और आंटी को मैसेज किया और वो बोली फ्री होकर बात करूंगी। तब तक मैंने जल्दी से खाना ठूस लिया और रूम में जाकर आंटी के मैसेज का इंतज़ार करने लगा। रात को 11 बजे उनका मैसेज आया। फिर बातें होते होते वो मैं तब्दील हो गई। फिर हम सो गए। अब आंटी से रोज़ बातें होती थी। इसी बीच मेरा जन्मदिन आ गया। मैंने आंटी से कहा गिफ्ट चाहिए आपसे। वो बोली ठीक है दे दूंगी। मैंने कहा कब? वो बोली आज शाम को घर आ जाना, केक यहीं काटेंगे। शाम को मैं तैयार होकर आंटी के घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं मुस्कुरा कर बोला मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो बोली चलो केक काटते हैं। मैंने देखा कि घर में बच्चे नहीं थे। मैंने पूछा बाकी सब कहाँ हैं? आंटी बोली हस्बैंड बच्चों को उनके दादा दादी के यहाँ लेकर गए हैं। आज रात को वहीं रुकेंगे। फिर वो केक लेकर आईं और हमने केक काटा। आंटी ने अपने हाथ से मुझे केक खिलाया। मैंने भी आंटी को अपने हाथ से केक खिलाया। फिर मैंने कहा गिफ्ट कहाँ है आंटी? फिर पुष्पा आंटी ने कहा कि सब्र करो, आज का गिफ्ट आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फिर आंटी ने अपने ऊपरी वस्त्र को निकाला तो मैं आंटी को देखकर दंग रह गया। उसके बाद तो मुझसे कंट्रोल हो पाना मुश्किल था। फिर आंटी ने मुझे बहुत खुश किया। लगभग 3 राउंड तक मैच चला। फिर वो सब के बाद उन्होंने मेरे लिए खाना लगा दिया। आंटी ने खाना पहले ही बनाकर रखा था। हमने साथ में खाना खाया। फिर वो मुझे जाने के लिए कहने लगी, क्योंकि रात में उनके यहाँ रुकना ठीक नहीं था। मैं भी जाने के लिए तैयार होने लगा। वो दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।